नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो जीके जीएस का है। आप देख रहे हैं कि हूबहू इसी तरीके के प्रश्न जो है वो परीक्षा में आ रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग 25 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार डीएलएड को लेकर के उसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यहाँ पर जो 25 प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इससे कम 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर लड़ेंगे, ये आपकी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी को मालूम है कि 28 दिसंबर 1985 को जो है 1885 1985 नहीं 1885 को जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना जो है एक ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है। इसका जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इसका पहला जो सत्र हुआ था, पहली जो मीटिंग हुई थी और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो है याद करना है, इसको नोट करके कहीं रख लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो आप सभी को मालूम है कि राज तरंगिणी पुस्तक की जो रचना है वो किसने की है? तो वो की है कल्हण ने। किसने की है? कल्हण ने। ठीक है, एक सेकेंड। राज तरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये की है कल्हण ने। ठीक है, कल्हण। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में की गई है। कब की गई है? 1921 में की गई है। किसके द्वारा की गई है? दयाराम साहनी। किसके द्वारा की गई है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। ठीक है। तो 3 प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। पहला, कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम। राज तरंगिणी नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आप सभी को मालूम है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो ओडिशा में स्थापित है और ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? यानी कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ये है विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव। आप सभी को ये भी बता दें कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे ये थे पार्श्वनाथ। ठीक है। और जो 24वें तीर्थकर थे वो थे भगवान महावीर। ठीक है, भगवान महावीर, जिनको वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मगध में हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो मगध में हर्यक वंश की स्थापना वृहद्रथ ने की थी। किसने किया था? वृहद्रथ। ठीक है, वृहद्रथ। लेकिन इसका जो पोता था जिसका नाम था क्या? बिंबिसार। ठीक है, इसका नाम क्या था? बिंबिसार। बिंबिसार को जो है वो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि मगध में हर्यक वंश की स्थापना किसने की, तो ये होगा वृहद्रथ। अगर वास्तविक पूछ देता है तो बिंबिसार। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो शिशुनाग वंश की स्थापना जो है वो शिशुनाग नहीं की। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग नहीं की, जो कि एक मंत्री था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हम लोग सभी जानते हैं कि चाणक्य थे। चाणक्य को जो है वो कौटिल्य के नाम से और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, जो इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है वो 255 बीसी में हुई थी। उस समय जो है वो अशोक जो थे, महान अशोक, ये यहाँ पर शासक हुआ करते थे। और ये जो संगति है वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, जो आज का पटना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो तराइन का पहला युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ था मोहम्मद गोरी। ठीक है, एक तरफ था मोहम्मद गोरी और दूसरे तरफ थे
पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो भारत की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये कब से कब तक शासन की थी? 1236 से 39। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है वो हीरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हीरोडोटस, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? सिराज उद दौला। कौन था सिराज उद दौला? ये बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, CLIV, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार कहने का मतलब क्या? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है वो मेंशन किए गए हैं और ये अमेरिका यानी कि USA से लिए गए हैं, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जहाँ पर इसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से, रशिया, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन। पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे कौन थे? तो जिनके याद में हम लोग जो है वो क्या मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस मनाते हैं, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लंबाई की मूल मात्रक इकाई क्या है? ऐसा यूनिट क्या है लंबाई का? तो ये है मीटर, ठीक है, मीटर। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है रुडोल्फ डीजल ने, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने किया है, ठीक है। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक मील में 1.60 यानी 1.6 किलोमीटर होते हैं। और जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये अरिस्टोटल यानी अरस्तु को जो है वो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यहाँ पर GK GS के हम लोगों ने कर लिया और इसी तरीके के प्रश्न जो है हूबहू आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियोज आपको मिले ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, तो अभी आप एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके लिए लगातार इस तरह की वीडियोज आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।